दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्य खंड के पाठ 2 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोय पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कवित्री मीरा द्वारा लिखे गए ये पद हैं और इस वीडियो में हम कवित्री का परिचय देंगे, साथ ही साथ पाठ का वाचन करेंगे, अर्थात ये जो पद हैं इनको पढ़ेंगे, इनका भाव अर्थ स्पष्ट करेंगे और इनकी व्याख्या करेंगे। और इसके अलावा एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, जिसमें कि इसके पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, आप हमारा चैनल हिंदी की बिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए ये कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की पद जो लिखे हैं वो बहुतायत में लिखे हैं। ये स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित किए गए हैं। दूसरी रचना नरसी जीरो माहिरो है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव ही मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। यानी कि स्त्रियों के मामले में मीरा एक ऐसी कवित्री या महिला रही जिन्होंने सामाजिक परंपराओं को दरकिनार करके जो उचित था उसको करने का प्रयास किया, और ये बड़ा साहस उन्होंने उस समय किया। ये बहुत बड़ी बात थी, आज करना बहुत आसान है। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की, क्योंकि तत्कालीन समय में महिलाओं के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अर्थात वो पर्दे में रहती थी, सार्वजनिक रूप से नृत्य नहीं कर सकती थी, मंदिरों में नाच नहीं सकती थी। इस तरह से मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। और ये सत्य बात है, जो मुक्ति का साधन है वो ज्ञान है। अर्थात जब हमें पता लगता है तभी हम चीज़ों को जान पाते हैं और तभी बंधनों से छुटकारा मिलता है। गलत और सही का पहचान हम कैसे करेंगे? विवेक से, बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, बुरा भला कहा,
ये सब गलत है जो आप कर रही हैं, ये सब, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की कि ये सब कहेंगे, क्योंकि मैं कुछ विशेष कर रही हूँ, अलग कर रही हूँ, तो लोग तो कहेंगे ही। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। भाषा शैली मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। उनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। पाठ का सारांश। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोक लाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती है। लोग इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग कुल नाशनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। यानी कि मीरा ने दुनियादारी की चिंता नहीं की, जहर तक पी लिया। इतनी कृष्ण की भक्ति में वो लीन थी, पागल थी एक तरह से, और उन्हें कुछ नहीं हुआ। व्याख्या बात करते हैं। पद 1 की व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अवत बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। पृष्ठ 137 शब्दार्थों की बात करें तो गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला यानी कृष्ण। गोपाल यानी गायें पालने वाला कृष्ण। मोर मुकुट मोर के पंखों का बना हुआ। सोई वही जाके जिसके छाड़ी दई छोड़ दी कुल की कानी परिवार की मर्यादा। करिहई करेगा कहा क्या। डिग पास लोक लाज समाज की मर्यादा। असुवन आंसू सींच सींच कर। मथनिया मथानी बिलाई मथी। दधी दही घृत घी काढ़ी लियो निकाल लिया। डारी दई डाल दी जगत संसार तारो यानी कि उद्धार। छोई छाछ सारहीन अंश मोही यानी मुझे। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की है। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं।
वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। यानी कि पूरे पद्यांश में मीरा कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना पति स्वीकार करती है और इस बात के लिए समाज की चिंता नहीं करती है। और संतों के पास बैठ करके भक्ति करना, कृष्ण भजन गाना, मंदिरों में जाना, नृत्य करना, ये सब ज्ञान प्राप्ति के संसाधन और माध्यम मानती हैं। और इस बात के लिए उन्हें किसी प्रकार की शर्म, लोकलाज नहीं है, समाज क्या कहता है इसकी चिंता नहीं है। और ये सब वो इसलिए कर रही हैं कि उनका ये जीवन रूपी जो नैया है वो बार बार भटकती है, उसको उद्धार मिल जाए। विशेष में बात करें तो मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, माधुर्य गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। संगीतात्मकता व गेयता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की बात करें तो मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है तथा क्यों? मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं? मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है? मीरा को अपनाने के लिए मीरा ने क्या किया? कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या किया? इन चारों प्रश्नों के उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला, मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है क्योंकि उन्होंने कृष्ण बड़े प्रयत्नों से पाए हैं, वे उन्हें अपना पति मानती है। दूसरा, कृष्ण प्रेम के विषय में मीरा बताती है कि उसने अपने आंसुओं से कृष्ण प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब वह बेल बड़ी हो गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। यानी कि अब जब मेहनत करते हैं तो उसके बाद मेहनत का परिणाम जो मिलता है वो मिठास देता है। जैसे कि आम तौर पर किसी भी बेल को, बीज को लगाते हैं, उसमें पौधा बड़ा होता है, बेल लगती है, फिर फल लगता है, वो मीठा बनता है, लेकिन वो समय लगता है, तपता है, तब जाकर के उसमें मिठास पैदा होती है। तीसरा है, मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है तथा संसार के अज्ञान व दुर्दशा को देखकर रोती है। चौथा है, कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने परिवार की मर्यादा व समाज की लाज को खोया। अब दूसरा पद, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल न्यासी। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पृष्ठ 137 से लिया गया है। यह शब्दार्थों की बात करें तो पग यानी कि पैर, नारायण यानी कि ईश्वर, आप ही स्वयं ही, साची सच्ची, भई होना, बावरी पागल। न्यात यानी कि परिवार के लोग, बिरादरी के लोग। कुल नासी, कुल का नाश करने वाली। विष यानी कि जहर, पीवत यानी पीती हुई, हांसी यानी कि हंस दी। गिरधर पर्वत उठाने वाले, नागर चतुर, अविनाशी अमर। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने कृष्ण प्रेम की अन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। व्याख्या, मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। इस कार्य से यह बात सच हो गई कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहिता है, उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। विशेष, कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। यहाँ पर मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, संगीतात्मकता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, बावरी शब्द से बिंब उभरता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की बात करें तो निम्न प्रश्न बनते हैं।
मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी। दूसरा प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। तीसरा प्रश्न, राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा और क्यों। चौथा प्रश्न, सहज मिले अविनाशी आशय स्पष्ट करें। क्रमशः चारों प्रश्नों के उत्तर निम्न हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, मीरा कृष्ण भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी, वे कृष्ण प्रेम में खो गई। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, लोग मीरा को बावरी कहते हैं क्योंकि वे विवाहिता हैं, इसके बावजूद वे कृष्ण को अपना पति मानती हैं। वे लोक लाज को छोड़कर मंदिर में कृष्ण मूर्ति के सामने नृत्य करती हैं। तत्कालीन समाज के लिए यह कार्य मर्यादा विरुद्ध था। समाज को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी मीरा ऐसा करती थी, तो ये असंगत लगा। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, राणा ने मीरा के कृष्ण प्रेम को देखते हुए उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। वह अपने परिवार का अपमान नहीं करवाना चाहता था। मीरा ने उस प्याले को पी लिया। चौथे प्रश्न का उत्तर है, इसका अर्थ है कि जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है उसे भगवान सहजता से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों की बात करें तो दोनों ही पदों में भाव सौंदर्य बताइए और शिल्प सौंदर्य बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार है उत्तर, इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। वे कुल की मर्यादा को भी छोड़ देती हैं तथा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल को आंसुओं से सींच कर बड़ा किया है और भक्ति रूपी मथानी से सार रूपी घी निकाला है। वे प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं और उससे विरह की पीड़ा सहती हैं। दूसरा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में सुंदर अभिव्यक्ति है। भक्ति रस है। दूध की मथनियाँ छोई में अन्योक्ति अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कृष्ण के अनेक नामों से काव्य की सुंदरता बढ़ी है, गिरधर, गोपाल, लाल आदि। तो विद्यार्थियों, ये थी मीरा द्वारा लिखे गए पदों की व्याख्या, उनके प्रसंग, अर्थ, भाव और कवित्री का परिचय वाली वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।